Ignited Minds Tutorials is proud to present a comprehensive video series on lines and angles in mathematics. This collection of educational videos is specifically designed for students in Class 9, following the CBSE curriculum as well as various state boards. Understanding lines and angles is crucial in the study of geometry. With these videos, students can delve into this topic with ease and clarity. The tutorials cover all essential concepts, including types of angles, angle bisectors, parallel lines, transversals, and more. With Ignited Minds Tutorials videos, students can learn at their own pace and revise difficult topics as many times as needed. The explanations are concise, engaging, and supplemented with visual aids, making the learning experience enjoyable. Whether preparing for exams or simply seeking a deeper understanding, these videos provide a valuable resource for students. By mastering lines and angles, students gain the foundation necessary to excel in future mathematical concepts. Ignited Minds Tutorials strives to ignite the passion for learning among students, fostering critical thinking and problem-solving skills. Through this series, students will not only gain knowledge, but also develop a love for mathematics. With Ignited Minds Tutorials, lines and angles become more than mere formulas, they become gateways to a brighter future. Okay, people will continue with lines and angles today. Okay, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, in the figure sides QP, तो यहाँ पे आपका sides QP and RQ of a triangle PQR are produced to points S and T. ठीक है, SPR की वैल्यू दी हुई है 135 एंड TQP की वैल्यू दी हुई है 110. आपको यहाँ पे PRQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, PRQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे भाई साहब? ये हो गया था, हो गया. चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं. दिस वाज डन. ओके 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 ओके, ये भी हो गया था भाई साहब में. तो दिस वाज आल्सो डन येस्टरडे. हाँ चलिए. इन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. यहाँ पे पी क्यू और आर एस आपको पैरेलल दिया हुआ है. एम एक्स क्यू की वैल्यू 135 है, एम वाई आर की वैल्यू 40 है. फाइंड एंगल एक्स एम वाई, ये एक्स एम वाई आपको फाइंड करना है. चलिए फटाफट करना है इसको, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाक से करना है, जल्दी से. क्विक 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 एवरीवन. यहां पे आपको एक्स एम वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देखो एक्स एम वाई, तो यहां पे आप क्या कर लो भाई साहब, कंस्ट्रक्शन कर दो. ठीक है, कंस्ट्रक्शन. यहां पे आपने एक लाइन खींच दिया ऐसे. ठीक है, लेट्स से कंस्ट्रक्शन है यहां पे. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एम जेड, तो आपने भाई साहब यहां पे एम जेड ड्रॉ कर दिया है. एक्स वाई ड्रॉ एम जेड पैरेलल टू पी क्यू. ठीक है, ड्रॉ एम जेड पैरेलल टू पी क्यू. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भाई साहब पैरेलल टू किसका होगा, आर एस का भी होगा, क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल है. ठीक है, क्लियर है. ओके, अभी अपन क्या बोल सकते हैं, देखो क्यू एक्स एम, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम जेड, ये कितना होगा, एक्स एम जेड, ये आपका हो जाएगा 180. है कि नहीं? देखो ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है. ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये वाले कौन से एंगल्स हो गए आपके, को इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180. ठीक है, तो ये आपके हो गए भाई साहब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहाँ पे क्यू एक्स वाई की वैल्यू, क्यू एक्स एम की वैल्यू कितनी है, 135 डिग्रीज प्लस एंगल एक्स एम जेड, एंगल एक्स एम जेड, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्रीज. सो देयरफॉर एंगल एक्स एम जेड की वैल्यू कितनी हो गई,
180 डिग्रीज माइनस 135 डिग्रीज, तो ये हो गया आपका कितना 45 डिग्रीज। एंगल एक्स एम जेड की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 45 डिग्रीज, ठीक है। एंगल एक्स एम जेड की वैल्यू हो गई 45, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी और क्या बोल सकते हैं हम, आर वाई एम और वाई एम जेड ये दोनों बराबर होंगे। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर वाई एम और वाई एम जेड, दीज आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं एंगल आर वाई एम इज इक्वल टू वाई एम जेड इज इक्वल टू वाई एम जेड। रीजन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो आर वाई एम इसकी वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्रीज इज इक्वल टू वाई एम जेड इज इक्वल टू वाई एम जेड, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं बोलो, इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया, सो देयरफॉर एंगल एक्स एम जेड प्लस एंगल वाई एम जेड ये कितना हो जाएगा बोलो 40 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज, तो यहां पे कितना हो गया आपका 95 डिग्रीज। ये दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये पे क्या हो जाएगा एक्स एम वाई, देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 95 डिग्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है। हाँ सॉरी 85 दिस विल बी 85, क्लियर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। तो यहां पे आपने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल क्यू एक्स एम इज इक्वल टू, तो क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और अपन क्या लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तो दूंगा ना एक सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका भाई साहब, तो दिस विल बी 45 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 85 डिग्रीज, क्लियर है, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। ओपी बाइसेक्स एंगल बीओसी, तू रोज पीछे बैठता है। ओपी बाइसेक्स एंगल बीओसी एंड एंगल एओसी, ये वाला ओपी जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है बीओसी को, ठीक है। और एंगल एओसी कैसे बाइसेक्ट कर रहा है, अच्छा ओ क्यू बाइसेक्स एंगल एओसी, मतलब ठीक है। तो ओपी बाइसेक्स एंगल बीओसी, मतलब ये दोनों आपके बराबर, और ओ क्यू क्या कर रहा है भाई साहब आपका बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल एओसी को, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। शो दैट एंगल पीओक्यू इसकी वैल्यू 90 है। चलिए फटाफट फटाफट क्विक एवरीवन, जल्दी से करना है भाई साहब इसको। शो दैट एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। टाइम पास हो रहा है, डन हो गया भाई साहब, जल्दी जल्दी करना है, इतना क्या सोच रहे हैं, अरे बाबा रे बाबा। देखो इन दोनों एंगल्स को भूल जाओ, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी क्या लिख सकते हो बोलो, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी ये कितना होगा 180, रीजन लीनियर पेयर। चलिए भाई साहब, तो ये हो गया आपका रीजन क्या हो जाएगा
लीनियर पेयर, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1/2, दोनों साइड को अपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्रीज, है कि नहीं। हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्रीज। हाफ ऑफ 180 डिग्रीज कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज। अभी आते हैं हम यहां पे हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी को भाई साहब क्यू ओ बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी लिख सकते हैं, बोलो क्यू ओ सी। वाई, रीजन क्या है भाई साहब आपका, ओ क्यू बाइसेक्स एंगल बी ओ सी, सॉरी ओ क्यू बाइसेक्स एंगल ए ओ सी, ओ क्यू बाइसेक्स एंगल बी ओ सी, है ना, ए ओ सी, सॉरी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, बोलो यहाँ पे क्यू ओ सी हो गया। ओके, अभी हम यहाँ पे पी ओ सी, एंगल पी ओ सी क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ सी इज हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, इज हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी। रीजन क्या हो जाएगा, बोलो, बिकॉज ओ पी बाइसेक्स एंगल, कौन सा एंगल भाई साहब, ओ पी बाइसेक्स एंगल बी ओ सी, ठीक है, बी ओ पी बाइसेक्स एंगल बी ओ सी, ठीक है। ओके, तो हाफ ऑफ ए ओ सी के जगह पे क्या लिख सकते हो, एंगल क्यू ओ सी, एंगल क्यू ओ सी, और हाफ ऑफ बी ओ सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, एंगल पी ओ सी, ठीक है। ओके, अभी देखो क्यू ओ सी प्लस पी ओ सी, पी ओ सी और ये क्यू ओ सी, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा, पी ओ क्यू, है कि नहीं। तो यहां पे आपको एंगल क्या मिल जाएगा, दिस विल बी एंगल पी ओ क्यू, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्लियर है बच्चा वाड़ी, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। देखो यहां पे इस, अभी सबको भूल जाओ यहां पे, ठीक है, एंगल क्यू ओ सी क्या होगा,
हो गया? ओके, तो यहां पे देखो ए बी और सी डी आपका क्या है, ए बी, सो ये आपका भाई साहब ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये तीनों भी लाइंस आपके पैरेलल हैं। ई ए आपका ई ए क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक है, और एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ की वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, आपको यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्लियर है? ओके, कैसे करेंगे बताइए? पहली बात तो ये परपेंडिकुलर है, देखो तो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये ए बी और ई एफ पैरेलल है, ठीक है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दिया हुआ है आपको, और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका गिवन है, दिस इज बेसिकली गिवन, और ये भी भाई साहब आपका गिवन है। तो अपन इन दोनों को, ये लेट्स से 1 है और ये 2, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, ए बी आपका ई एफ के पैरेलल हो गया, ठीक है। ओके, तो अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये और ये पैरेलल है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, बोलो एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई एफ, ठीक है, एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ए ई एफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 180 डिग्रीज। रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे ई ए बी का वैल्यू कितना है, 90, ये दिया हुआ है भाई साहब। एंगल ए ई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ए ई एफ का वैल्यू होगा z प्लस 55, नहीं 90 डिग्री नहीं, z प्लस 55, ठीक है, ए ई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, z प्लस 55, दिस इज इक्वल टू 180। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, एंगल ए ई एफ जो है वो दो एंगल से बना हुआ है, z और 55, ठीक है, आपको ये z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 5, 9 प्लस 5 हो गया आपका 14, 145 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो देयरफॉर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्रीज माइनस 145 डिग्रीज, तो ये हो गया 5 प्लस 5 10, 7 से 4 गया 3, तो z की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब आपकी 35 डिग्रीज, ठीक है, तो z की वैल्यू हो गई 35 डिग्रीज, ठीक है। अभी आपको y की वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे बताइए? देखो ये आपका z बन रहा है कि नहीं, ये z बन रहा है, z का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट बराबर होगा, लेकिन ये वाला पॉकेट का आपको वैल्यू मालूम नहीं है, तो यहाँ पे कैसे करोगे बोलो, ये आपका क्या है, देखो 55 प्लस y, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगेन क्या होगा आपका को इंटीरियर एंगल्स, अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल कौन सा, एफ ई डी, एंगल एफ ई डी प्लस एंगल ई डी, यहाँ पे दिया ही नहीं है, लेट्स से हमने यहाँ पे नाम रख दिया, जी रख देते हैं, चलो ठीक है, एंगल ई डी जी, एंगल ई डी जी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख चुके हैं भाई साहब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही सवाल पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एफ ई डी की वैल्यू कितनी है बोलो, 55 डिग्रीज प्लस एंगल ई डी जी की वैल्यू कितनी हो गई, y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्रीज माइनस 55 डिग्रीज, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 5 प्लस 5 10, 7 से 5 गया, कितना हो गया भाई साहब 2, 125 डिग्रीज। तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 125 डिग्रीज, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ई डी जी और डी बी, लेट्स से यहाँ पे h है, डी बी एच, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये दो एंगल्स क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बोल सकते हो भाई साहब ई डी जी इज इक्वल टू डी बी एच, डी बी एच, रीजन यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये आपके क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। मतलब आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली 125, तो x की वैल्यू हो गई 125 डिग्री। सो x इज 125, y इज 125 एंड z इज 35। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके ओके ओके।
चलो भाई साहब इसको तो कर डालो भाई साहब, जल्दी 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 फटाफट, क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन, जल्दी। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, दिस कैन बी डन एज लेट एंगल, कौन सा एंगल भाई साहब, पी क्यू टी, लेट एंगल पी क्यू टी बी इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल आर क्यू टी, ये भी कितना हो जाएगा, एंगल आर क्यू टी ये भी आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू टी और एक्स क्यू टी दोनों भी आपका एक्स हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई साहब बाइसेक्टर है ना, क्यू टी बाइसेक्स एंगल पी क्यू आर। ठीक है, गिवन आपको दिया हुआ है क्यू टी बाइसेक्स एंगल कौन सा भाई साहब आपका, पी क्यू आर, है ना। ठीक है, पी क्यू आर, ओके। और भाई साहब यहाँ पे लेट से इसको वाई माना हमने, तो ये भी वाई हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर इसको आगे प्रोड्यूस किया है टू अ पॉइंट। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, मतलब क्यू टी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दे आर मीटिंग एट टी, ये बोला गया है ना। तो इसी तरह से अपन मानते हैं लेट एंगल कौन सा एंगल भाई साहब, पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू वाई। सो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू वाई। तो एस आर टी आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एस आर टी पी क्यू टी इज इक्वल टू वाई। अगर पी आर टी, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी पी आर टी। ठीक है, सो लेट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू वाई। तो एंगल एस आर टी भी भाई साहब कितना हो जाएगा, वाई भाई साहब, क्योंकि आपका अपन बोल सकते हैं आर टी बाइसेक्स, क्योंकि आर टी बाइसेक्स एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, आर टी बाइसेक्स एंगल पी आर एस। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, व्हाट कैन यू राइट हियर, यहाँ पे आपका पी आर एस कितना हो गया, 2y। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2y इज इक्वल टू 2x प्लस, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है भाई साहब, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है ना। एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का भाई साहब, ये एक्सटीरियर एंगल है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। अभी पी आर एस की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2y, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस एंगल क्यू पी आर डाला हमने। ठीक है, लेट्स से ये हो गया आपका एंगल क्यू पी आर, ये हो गया भाई साहब आपका क्या, इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है। और क्या बोल सकते हैं बोलो जल्दी फटाफट, व्हाट एल्स कैन वी से, अरे बोलो भाई साहब, और कोई दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, सर क्यू टी आर, ओके, क्यू टी आर क्या हो जाएगा बोलो,
आपको क्यू टी आर को फाइंड करना है ना, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, ये वाले ट्राइंगल में देखो ये y है, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस एंगल क्यू टी आर, है कि नहीं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सिमिलरली हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे सिमिलरली तो आपका ये वाला एक्सटीरियर एंगल दैट इज टी आर एस, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर, वही सेम थियरम, ठीक है। ये वाला एंगल इन दोनों एंगल्स के बराबर हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो टी आर एस की वैल्यू कितनी आई, y, क्यू टी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल क्यू टी आर, वही लिखेंगे हम। टी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, है ना भाई साहब, दिस विल बी x, ओके। इस वाले इक्वेशन पे आओ, देखो यहां पे, तो ये देखो यहां पे आपका y इज इक्वल टू दिस है, ठीक है, y इज इक्वल टू दिस है। अभी हम इस इक्वेशन पे अगर आते हैं तो 2y माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, एंगल क्यू पी आर, ठीक है। 2y, ये 2y है, इसको अपन ने इधर लिया तो 2y माइनस 2x इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया किससे भाई साहब, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो y माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये हो गया लेट्स से आपका इक्वेशन 3, ठीक है, ओके। अब इस इक्वेशन पे आओ, देखो, ठीक है, इस इक्वेशन पे लेट्स से आपका इक्वेशन 2 था, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू एंगल कितना, क्यू टी आर, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो लेट्स से ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अभी इस 3 और 4 को देखो, दोनों ही तरफ क्या है, y माइनस एक्स है, ठीक है, y माइनस एक्स है, और एक तरफ देखो यहां पे भी आपका y माइनस एक्स है, इधर भी आपका y माइनस एक्स है, एक तरफ है आपका हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, एक तरफ है आपका एंगल हाफ ऑफ क्यू टी आर। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो क्यू टी आर की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर वी क्लियर, हैंड्स अप, प्रूव्ड, नहीं यहां तक समझ में आया है। 2y इज इक्वल टू, आप क्या किया आपने यहां पे इसको इधर लिया, 2y माइनस 2x किया तो कितना आ गया, क्यू पी आर, इसको पूरे को डिवाइड कर दिया 2 से या मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2y को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा y, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x, तो ये हो गया y माइनस एक्स, और क्यू पी आर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है, ओके। ये समझ में आया भाई साहब। देखो टी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, टी आर एक्स विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो टी आर एक्स विल बी इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, ठीक है। तो y विल बी इक्वल टू क्यू टी आर प्लस एक्स, इस x को इधर लेकर आओ तो y माइनस एक्स हो गया, इधर क्या बचा, क्यू टी आर। अभी इन दोनों इक्वेशंस को देखो, कौन सा, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, दोनों ही इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y माइनस एक्स, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू पी आर, और यही आपको भाई साहब प्रूफ में था, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके ओके ओके। सिर्फ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज हुआ यहां पे, ठीक है। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, समझ लो यहाँ पे प्रूफ दे रहे हैं अपन, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये 2 लाइंस, अगर 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये वाले जो एंगल्स बनते हैं साइड वाइज और टॉप एंड बॉटम, दे आर इक्वल टू ईच अदर बाय बीइंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, गिवन आपका लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी और बी ओ डी बराबर हो जाएगा, एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। अगेन व्हाट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। इफ लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, अभी देखो यहाँ पे लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, यहाँ पे अपन प्रूव कर रहे हैं इसको बेसिकली, ठीक है।
सो यहाँ पे पॉइंट O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ये कितना हो जाएगा 180 लीनियर पेयर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल AOD, दिस विल बी इक्वल टू 180। रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ओके। और क्या बोल सकते हैं भाई साहब यहाँ पे अपन, ठीक है, एंगल BOD को पकड़ना है अपने को, ठीक है। तो अभी आप क्या बोल सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये भी तो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट 180, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल BOD, यहाँ पे अपन AOD प्लस एंगल BOD। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, ये भी आपका क्या हो गया, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। देखो इधर अगर आप देखोगे तो ये 180 बराबर, ये AOD और ये AOD बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना। इन दोनों को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो एंगल AOC प्लस एंगल AOD, दिस विल बी इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, है ना, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू व्हाट 180 डिग्रीज। तो आपका AOD कैंसिल, तो AOC और BOD बराबर हो गया। सो एंगल AOC और BOD, तो आपका यहाँ पे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो आपका यहाँ पे प्रूव हो गया क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। इसी तरह से आप इन दोनों को भी सिमिलरली आप बोल सकते हैं, एंगल COD और एंगल AOD भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। क्लियर है, ओके ओके ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये आपका भाई साहब ट्रायंगल गिवन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ABC इज अ ट्रायंगल, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, ये आपका क्या है 180 डिग्री है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, DE पैरेलल टू BC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है भाई साहब, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया है, सो DE इज पैरेलल टू BC। अभी इसमें से कैसे प्रूव करेंगे बताओ, देखो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, और ये भाई साहब इस एंगल के बराबर हुआ। क्लियर है, आगे बोलो भाई साहब क्या बोल सकते हो, तो देखो यहाँ पे अपन अगर इसको समझ लो, हमने इसको x माना तो ये वाला एंगल क्या होगा x, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर हमने इसको y माना तो ये वाला एंगल क्या होगा y, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अभी लेट्स से हमने इसको माना z, तो x प्लस z प्लस y कितना है 180, और इधर भी x प्लस y प्लस z कितना है, तो इसका मतलब 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब a प्लस b प्लस c आपका एंगल 180 डिग्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या हो जाएगा, x प्लस z प्लस y, ये आपको दिख ही रहा है 180 है, और इधर भी आपने देख लिया इसका x है तो ये x है, देखो ये z बन रहा है, ये z बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये भाई साहब आपका क्या बन रहा है y बन रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ये दोनों, ठीक है, और यहाँ पे z, तो x प्लस z प्लस y, x प्लस y प्लस z, ये हो गया आपका 180। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके। चलिए अपन का प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थ्रू द पॉइंट A वी आर ड्रॉइंग अ लाइन DE विच इज पैरेलल टू BC। तो थ्रू पॉइंट A वी आर ड्रॉइंग अ लाइन DE विच इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ओके। अभी अगर हम इसको करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो DE इज पैरेलल टू BC ऑन ट्रांसवर्सल AB, ठीक है। हम यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को क्या बोल सकते हैं, दे आर इक्वल, तो हमारा ABC विल बी इक्वल टू एंगल DAB, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से ऑन ट्रांसवर्सल AC, ठीक है, ACB इज इक्वल टू एंगल EAC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हो गया भाई साहब एडिंग, और आपका दिस विल बी इक्वल टू, तो XYZ के मान के करोगे तो जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या है भाई साहब, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। चलिए रे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, रे OS है, ठीक है, रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ
रे ओ आर, ठीक है, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। ये भाई साहब एंगल बाइसेक्टर्स है। एंगल पी ओ एस की वैल्यू कितनी है, एक्स। फाइंड एंगल आर आर ओ टी, ये आपको फाइंड करना है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, यहां पे देखो रे है आपका ओ एस, ठीक है, दिस इज स्टैंडिंग ऑन दिस, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, रे ओ एस। तो पहली बात तो आपका एंगल पी ओ एस, ठीक है, हम यहां पे बोल सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल कौन सा भाई साहब, क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्रीज। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, रीजन हो गया आपका लीनियर पेयर, है ना। पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई, लीनियर पेयर, ठीक है। ओके, एंगल पी ओ एस की वैल्यू कितनी है भाई साहब, एक्स प्लस एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। एंड ये हो गया आपका एक्स। ओके, अभी अगर हमने यहां पे एक मिनट, मल्टीप्लाइंग बाई 1/2, इस इक्वेशन को अगर हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180। तो यहां पे कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, भाई साहब आपका देखो पी ओ एस का वैल्यू ये हो गया आपका आर ओ एस, है ना, एंगल आर ओ एस, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, इसका क्या हो जाएगा, एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। अगर चाहो तो यहां पे लिख लो भाई साहब, देखो यहां पे क्या है आपका क्योंकि आर ओ बाइसेक्टर है तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। और इसी तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां पे रीजन हो जाएगा आपका आर ओ आर बाइसेक्स, ओ आर बाइसेक्स एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, और क्या हो जाएगा बोलो, ओ टी बाइसेक्स एंगल, ओ टी बाइसेक्स एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ठीक है। ओके, आर ओ एस प्लस एस ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, आर ओ एस प्लस एस ओ टी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज। अभी देखो पी ओ एस की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो आर ओ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू एक्स, तो ये हो गया कितना आपका x/2, समझ में आ रहा है। पी ओ एस की वैल्यू कितनी है, x, तो आर ओ एस की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल आर ओ एक्स इज इक्वल टू x/2, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे, x/2 प्लस एंगल एस ओ टी, ठीक है, एस ओ, एक्चुअली में इतना जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो आर ओ एस प्लस एस ओ टी कितना होगा, आर ओ एस प्लस एस ओ टी, ये हो जाएगा आपका एंगल आर ओ टी, ठीक है। सो दिस विल बी एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये x दिया हो या ना दिया हो, आपका आर ओ टी का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। एंगल आर ओ टी विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्योंकि आर ओ एस प्लस एस ओ टी कितना हो जाएगा, 90, और आर ओ एस प्लस एस ओ टी कितना है, आर ओ टी है, ठीक है। एक्चुअली में इस सवाल में गड़बड़ है, यहाँ पे x क्यों दिया हुआ है, आर ओ एस की वैल्यू तो x, यहाँ पे आर ओ टी नहीं एस ओ टी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको एस ओ टी कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो आर ओ टी आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना है, 90 डिग्रीज है, आर एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। और आर ओ टी किससे बना हुआ है, आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस, यहाँ पे एक्चुअली आर ओ टी नहीं है, सवाल एस ओ टी का है, ठीक है।
तो आर ओ टी मतलब क्या हो जाएगा, आर ओ एस प्लस एस ओ टी, एस ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपन ने देखा ये पूरा कितना है x, तो ये कितना होगा x/2, ये भी x/2, तो दिस विल बी आर ओ एस कितना है x/2 प्लस एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि x अगर दिया है तो उसका यूज ही नहीं हो रहा है आर ओ टू फाइंड करने में, ठीक है। तो एंगल एस ओ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्रीज माइनस x/2, दिस इज द आंसर, 90 डिग्रीज माइनस x/2। एक्चुअली द क्वेश्चन इज फाइंड एंगल एस ओ टी इंस्टेड ऑफ आर ओ टी, ठीक है। तो एस ओ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस ओ टी की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस x/2, ये पूरे का वैल्यू कितना आ गया 90, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 90 माइनस x/2, ठीक है। अच्छा ये वाला प्लग उसमें लगा देना ना, ये हाँ, थैंक यू। अरे यार ये तो हो चुका है, गिवन फिगर, चलिए वैसे वैसे कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेज, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू, अच्छा यहाँ पे ओ एक्चुअली इधर आ गया है, ये ओ भाई साहब आपका यहाँ पे, ठीक है। पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस, ये आपका 360 डिग्री से। चलिए फटाफट फटाफट क्विक, ये आपको प्रूव करना है। 4 रेज दिए हुए हैं आपको, ये ओ यहां पे है भाई साहब, 4 रेज दिए हुए हैं। सवाल करना है। ओके यहां पे क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम। यहां पे समझ लो कोई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से पी क्यू आर एस, लेट्स से हमने टी बोल दिया, ठीक है। तो एक्सटेंड या अपन लिख सकते हैं भाई साहब प्रोड्यूस, एक्सटेंड और प्रोड्यूस, एक्सटेंड और प्रोड्यूस क्या, क्यू ओ टू टी, मतलब इसको एक्सटेंड कर देना, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्यू ओ टी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्यू ओ टी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अभी अपन करते हैं, देखो यहाँ पे एंगल, देयरफॉर एंगल टी ओ पी, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये कितना हो जाएगा बोलो, पी ओ क्यू, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। क्या हो जाएगा बोलो, लीनियर पेयर, ठीक है। दिस विल बी अगेन लीनियर पेयर, तो मतलब इसके ऊपर ये दो एंगल्स लीनियर पेयर हो गए। अभी इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं बोलो, टी ओ एस, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, सप्लीमेंट्री एंगल्स, दिस विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, दिस विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर है। ओके इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका भाई साहब 2, एडिंग 1 and 2, सो एडिंग 1 and 2, यहाँ पे हो गया आपका एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्रीज, ठीक है। टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू, टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आपका पी ओ एस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टी ओ पी दैट इज टी ओ पी और टी ओ एस को उठाओ भाई साहब, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एंगल पी ओ एस, है ना। तो ये हो गया आपका एंगल पी ओ एस, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके
दूसरा क्या है भाई साहब आपका, और कोई यहाँ पे देखो बस यही था, POS प्लस आपका यहाँ पे क्या है, एंगल POQ, ठीक है, POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QROQ है, यहाँ पे QOR है, एक ही बात होगी, एंगल QOR इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है ये, दिस इज हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए वैसे इसको करना है फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई भागा? हाँ, उसको गिरा है ऊपर से। ऊपर से कुछ गिरा है। ओके, कितना हो जाएगा बोलो यहां पे देखो, इन ट्राइंगल, तो पहले हम आते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंगल x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ये क्या हो गया भाई साहब आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल x प्लस वाई प्लस जेड हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। ओके, अभी इस वाले ट्राइंगल में आओ, देखो एंगल हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये इसका बाइसेक्टर है ना, और ये इसका बाइसेक्टर है, तो एंगल CBO हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब, एंगल CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कौन सा CBE, और इसी तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल BCO, एंगल BCO दिस विल बी हाफ ऑफ एंगल BCD, है ना, BCD ऐसा बोल सकते हैं, वाई, बिकॉज BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स, BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल कौन कौन से भाई साहब आपके, EBC एंड DCB एंड एंगल DCB, क्या है, ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं। ओके, अभी CBO की वैल्यू ये कितना हो गया भाई साहब आपका, CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBE, CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBE। तो अभी देखो CBE कितना है, एंगल CBE, एंगल CBE इसको अपन क्या बोल सकते हैं, CBE देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, x प्लस जेड बोल सकते हैं कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये आपका क्या हो रहा है, देखो एक्सटीरियर एंगल हो रहा है कि नहीं, CBE, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस जेड। इसी तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, बोलो CBE, तो BCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो BCD की वैल्यू हो जाएगी कितनी, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई।
सेम भाई साहब आपका एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो CBE का आधा, मतलब अगर हम यहां पे करेंगे तो एंगल CBO कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल CBO ये कितना हो जाएगा बोलो, CBE का आधा मतलब हाफ ऑफ x प्लस z, और BCO कितना हो जाएगा, एंगल BCO दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BCD। BCD कितना है भाई साहब, x प्लस y, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल BCO, इन ट्राइंगल BCO, एंगल CBO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल CBO प्लस CBO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, 180 डिग्रीज। CBO की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ ऑफ x प्लस z प्लस हाफ ऑफ x प्लस y प्लस हाफ ऑफ BOC। BOC भाई साहब आपको कितना है नहीं मालूम है ना, BOC दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका x बाई 2 प्लस z बाई 2 प्लस x बाई 2 प्लस y बाई 2, ठीक है, प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बाई 2 प्लस x बाई 2 यहाँ पे कितना हो गया x, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 बाई 2 इंटू z प्लस वाई प्लस एंगल BOC, ठीक है, प्लस एंगल BOC ये आपका कितना है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। z प्लस वाई प्लस x, ठीक है। चलिए यहां पे अपन करते हैं, यहां पे देखो इसको पूरे को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 2x प्लस z प्लस वाई प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 इंटू 2, दैट इज कितना हो गया भाई साहब 360, ठीक है। अभी 2x की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, x इस 2x की जगह पे x प्लस z प्लस y प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 ऐसा लिख सकते हैं। ये x प्लस वाई प्लस z कितना हो गया 180, अपने को मालूम है भाई साहब यहाँ पे, तो x प्लस 180 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360, है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, इस 180 को इधर लेकर आओ तो 360 माइनस 180 ये कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। x प्लस एंगल BOC ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 180, ठीक है। तो आपका BOC का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे यार यहाँ पे 180 182 x प्लस वाई प्लस z, कहीं तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। x प्लस वाई प्लस z ये हो गया आपका, चलो हटाओ इसको, ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पे आपका हो गया कितना, एंगल COB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBE, ठीक है। और इसी तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल BCO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCD, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम बोलेंगे BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं बोलो, एंगल CBE इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू x प्लस z वाई, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल CBE, और इसी तरह से एंगल BCD कितना हो जाएगा, एंगल BCD ये कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस वाई, दिस विल बी x प्लस वाई। तो ये भी हो गया आपका क्या, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। CB इज इक्वल टू दिस, और ये तो अभी देखो CB, अभी यहाँ पे देखो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। तो CBE की जगह तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल COB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CBE दैट इज x प्लस z, ठीक है। और इसी तरह से भाई साहब अपन BCO को क्या लिख सकते हैं,
बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी डी, दैट इज हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सी ओ बी प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, सम एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सी ओ बी की जगह पे हम लिखेंगे क्या, हाफ एक्स प्लस हाफ जेड, है ना, ये हाफ एक्स प्लस हाफ जेड। बी सी ओ की जगह पे क्या लिखेंगे, हाफ एक्स प्लस हाफ ऑफ वाई। ठीक है, ओके। और यहाँ पे भाई साहब आपका एंगल बी ओ सी, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 180। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, एक एक्स। ठीक है, एक्स हो गया ये। और यहां पे क्या रहा भाई साहब, हाफ प्लस हाफ ऑफ वाई प्लस जेड इज प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन। देखो, हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ एक्स, ये हो गया आपका एक्स, हाफ ऑफ जेड प्लस हाफ ऑफ वाई, तो हाफ आपने कॉमन निकाला, वाई प्लस जेड प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अभी यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 180 डिग्रीज। ठीक है, तो y प्लस जेड को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, y प्लस जेड को लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स, है कि नहीं। तो हाफ ऑफ y प्लस जेड को क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो हाफ ऑफ y प्लस जेड, ये कितना हो गया भाई साहब, हाफ ऑफ y प्लस जेड, हाफ ऑफ 180 कितना हो गया, 90 माइनस एक्स बाई 2, 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहां पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, x प्लस हाफ ऑफ y प्लस जेड, तो ये हो गया आपका 90 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ओके। तो x माइनस एक्स बाई 2, ये कितना हो जाएगा, x बाई 2 प्लस 90 प्लस एंगल बी ओ सी, है ना, x माइनस एक्स बाई 2 हो गया x बाई 2 प्लस 90 प्लस एंगल बी ओ सी, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, इस 90 को इधर लेकर जाओ तो इतना कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 90 को इधर लेकर अगर हम जाते हैं तो 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90, है ना। इसको अगर हम इधर लेकर जाते हैं तो ये 90 हो गया, और इस x बाई 2 को अगर लेकर लेके जाएंगे तो कितना हो गया, माइनस एक्स बाई 2। इधर क्या बचा आपका, एंगल बी ओ सी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई 2, मतलब यहाँ पे x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बी ए सी, एंगल बी ए सी बाई 2। ठीक है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी ए सी बाई 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर पीपलम ऑन लाइन्स एंड एंगल्स। इस पे थोड़ा बहुत रिवीजन हम कल